All, welcome to Dive to Learn. In this video, we are continuing our discussion on teaching aptitude related questions, जिसका यह पार्ट 7 है. इससे पहले आपने पार्ट 6 तक नहीं देखा. यह PYQ की पूरी सीरीज है फ्रेंड्स, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रीसेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, यह नहीं होता है कि केवल जो है हम क्वेश्चंस देखें कि इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशंस भी देखें. तो जैसा कि हमने देखा है इस सीरीज में हम आपके साथ न केवल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स डिस्कस करते हैं, जबकि उसके एक्सप्लेनेशंस और रीजनिंग पर भी डिस्कस करते हैं. साथ साथ यह भी डिस्कस करते हैं कि कैसे इन्हें जो है अटेम्प्ट करना है, क्रैक करना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. शुरुआत करने से पहले यदि आपने अब तक डाइव टू लर्न की ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है डाउनलोड नहीं की है, तो सबसे पहले जाकर के इसको डाउनलोड कर दे. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और हमारे पेड बैचेज चल रहे हैं कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड जनरल पेपर 1 के, तो इसको भी यदि आप अवेल करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं. यह नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं जो पहले प्रश्न से. फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स ऑफ कमिटमेंट एरियाज ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स. सो ऐसी चीज़ें इस लिस्ट से हमें आइडेंटिफाई करनी है जो कि एक टीचर या फिर लर्नर का जो है कमिटमेंट एरिया जो है आइडेंटिफाई कर सके. डू इट वेल अप्रोच. यदि किसी चीज़ को हम फर्स्ट टाइम राइट करते हैं या फिर हम किसी चीज़ को सही तरीके से करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, सो डज दैट रिफ्लेक्ट टीचिंग एंड कमिटमेंट ऑफ टीचर्स और लर्नर्स? यस, डेफिनेटली यस. तो ऐसे ही आप एलिमिनेशन मेथड से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. डेवलपिंग कॉन्टेक्ट विथ कम्युनिटी, यानी आप अपने सोशल सर्कल से कॉन्टेक्ट डेवलप करें. इससे क्या है, यदि आप कमिटमेंट आपका रिफ्लेक्ट होता है, डायरेक्टली मेरी समझ से नहीं होता है, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं. बी किस ऑप्शन में नहीं है. लाइकवाइज इनहांसिंग परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम इंक्लूडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. क्लास का जो है परफॉर्मेंस इन्हांस हो सके, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको कैसे इन्हांस करा जाए. कंसर्न फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड रेडीनेस टू हेल्प, हमेशा जो है हेल्प के लिए तैयार रखें. एक्वायरिंग सर्कुलर एंड कंटेंट कॉम्पिटेंसी, माफ कीजिएगा. रिस्पेक्टिंग इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. सो आप जो है इम्पार्शियलिटी को बढ़ावा दें, यानी कि कभी भी पार्शियल व्यवहार ना करें. ऑब्जेक्टिविटी, किस उद्देश्य के साथ लर्निंग टेक्स प्लेस की जा रही है. इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पर जो है ध्यान रखें. तो सर्टेनली दिस ऑप्शन बिकम्स अ राइट आंसर. सो ए, डी एंड एफ. कंसर्न फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, रेडीनेस टू हेल्प, रिस्पेक्टिंग इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड डू इट वेल अप्रोच जो है इसका राइट आंसर बन जाता है. थोड़ा सा टाइम लेके फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को आप जरूर करें, क्योंकि क्लूज यहाँ पे सर्टेन क्लूज, डेफिनेट क्लूज आपको मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कई बार अगर आपको एफ ऑप्शन राइट लग रहा है तो देखिए आप दो ऑप्शन में एफ है, तो दो को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. आपको डू इट वेल राइट लग रहा है तो ए, फिर आपका इन दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. ऐसे एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करें, आपके राइट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an indicator of key behavior in effective teaching as evident from researchers? Use of process and content questions during teaching. Teachers' effect in developing teacher-learner relationship. Engagement in learning by student. Using students' ideas and contribution. Question कहता है कि इसमें से कौन सा key behavior है affecting teaching as evident from research. कौन सा key behavior है जो कि टीचर को affect करता है. So right answer here is engagement in learning by student. That's an important behavior that affect teaching as evident from researchers. Next question. Which of the following is less oriented towards knowledge dissemination? यानी कि dissemination का अर्थ होता है फ्रेंड्स प्रचार प्रसार, डिस्पर्सल कह सकते हैं. सो जर्नल, क्या जर्नल के द्वारा हम नॉलेज डिसेमिनेट करते हैं? सर्टेनली करते हैं. क्लासरूम, यस, दैट द पर्पस ऑफ क्लासरूम इज नॉलेज डिसेमिनेशन इटसेल्फ. सेमिनार ऑल्सो यस फ्रेंड्स. फील्ड वर्क के द्वारा हम जो है डेटा गैदर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉलेज डिसेमिनेशन जो है ये फील्ड वर्क लेस ओरिएंटेड होता है फ्रेंड्स. तो इसका राइट आंसर जो है वह बन जाता है फील्ड वर्क.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे जो है मल्टीपल जो है यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस को पिक करना है। थोड़ा सा ध्यान से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से आप करें। और फ्रेंड्स ऐसे देखने में हमें आसान लगती है यही सारी चीज़ें कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं, सर्टेनली कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन एग्जाम में आपको जो है एक जैसे ऑप्शन दिखते हैं तो स्टूडेंट्स खासा कंफ्यूज यहीं पर होते हैं और यहीं पे टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है मार्क्स स्टूडेंट्स के कम हो जाते हैं, स्पेशली विथ जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस दिखने को मिलते हैं। ये क्लासिक एग्जांपल्स है जहाँ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होने के चांसेस होते हैं, तो उसको काफ़ी अच्छे से करें। आइडेंटिफाई दोज that will be helpful in ensuring effectiveness of learning. लर्निंग जो है कैसे इफेक्टिव रहे, extent to which learner obeys school rule, इससे क्या लर्निंग इफेक्टिव होगी, लर्नर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन, फीलिंग ऑफ लर्नर्स टुवर्ड्स सोशल सिस्टम, लर्नर्स इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर। फ्रेंड्स अगर मैं इसको अटेम्प्ट करती हूँ तो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर जो है एक शॉर्ट मेरे लिए क्लू बन जाता है, डेफिनेट क्लू बन जाता है, दैट इंश्योर्स इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। तो ऐसे ही आप कुछ कीवर्ड्स जो है जरूर ध्यान रखें, इंटरपर्सनल रिलेशन ऑफ लर्नर। सो राइट आंसर हियर इज फ्रेंड्स BENF। बी क्या है, लर्नर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन, कितना ज़्यादा लर्नर मोटिवेटेड है लर्निंग के लिए। टीचर देखिए फ्रेंड्स कितना भी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों होगा टीचिंग के लिए, अगर मान लीजिए लर्नर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पेरेंट्स से झगड़ कर क्लास में आया है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से जो है झगड़े करके क्लास में आया है, तो उसकी मोटिवेशन हो सकती है उस लेवल की नहीं हो लर्निंग के लिए। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ अ प्रॉपर इन्वायरमेंट लर्निंग कैन नॉट बी 100% इफेक्टिव। So learner's level of motivation is 1, then is prior experience of learner and interpersonal relation of the learner। मान लीजिए टीचर के साथ स्टूडेंट्स की जमती नहीं है या स्टूडेंट जो है वो बार बार जो है टीचर को परेशान करता है, तो टीचर जो है अच्छे से क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। सो दीज आर कपल ऑफ एग्जाम्पल्स जिससे आप याद रख सकते हैं कि ये सारे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। Moving on to the next question, that is for organizing an effective teaching learning system, which of the following combination of statement would reflect most appropriate concern। So ऐसे क्वेश्चंस आजकल ये जो क्वेश्चंस है ये फ्रेंड्स 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और रिसेंटली जो है आप देखेंगे ऐसे मल्टीपल चॉइस जहाँ पे आपको एक से अधिक ऑप्शंस पिक करने होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से करें, बिल्कुल ध्यान से करें फ्रेंड्स, क्योंकि इनमें जो है गलती होने के चांसेस, मैं बार बार यही कह रही हूँ, ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम which of the combination of statement would reflect the most appropriate concern, determining what will be the intended learning outcome, deciding as to what strategy and tactics will be used, formally approving the academic qualification of teachers, determining the evaluation tools to be used, deciding the size of the classroom, assessing the prior academic experience of the learner। देखिए आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने प्रायर एक्सपीरियंस की बात की थी। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये डिफरेंट शिफ्ट में, क्योंकि 2019 में आए हुए क्वेश्चंस हैं इनसे लिए गए हैं, तो आपको एक जैसे क्वेश्चंस दिखते हैं लेकिन अलग अलग शिफ्ट में जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स, सबसे पहले डिटरमाइनिंग व्हाट विल बी द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, deciding as to what strategies tactics will be used, determining the evaluation tools to be used, and assessing the prior academic experience of the learner। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। सो इन ऑर्डर टू प्रमोट डायरेक्ट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी बेस्ट सूटेड। लर्निंग जो है फ्रेंड्स, लर्निंग विथ लेक्चर विथ एग्जाम्पल्स, ये जो है एक ऑप्शन है। देन है टीम टीचिंग मेथड, डिस्कशन सेशन एंड प्रोजेक्ट मेथड। सो राइट आंसर हियर इज, यहाँ पर वुड बी यूज सूटेड, आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पे अगर हम बात की जाए डायरेक्ट लर्निंग की, एक शिफ्ट में हमने जो है इनडायरेक्ट लर्निंग देखा था और इस क्वेश्चन में जो है इस शिफ्ट में जो है डायरेक्ट लर्निंग पूछा गया।
प्रोजेक्ट मेथड में जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, खुद से जो है वो इनिशिएट लेकर के जो है कार्य करते रहता है, जो भी टास्क उसको दिया जाता है। तो यह बेस्ट सूटेड मेथड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको डायरेक्ट लर्निंग जो है सीखने को मिलती है। जब कहते हैं हम खुद करके चीज़ों को सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग जब हम करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा वहाँ पर लर्निंग होती थी। तो यही थे इस वीडियो के फ्रेंड्स प्रश्न। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी आपको टीचिंग से रिलेटेड PYQs पे ही मिलेगा। कुछ एक वीडियोस और भी रह जाते हैं जहाँ पे हम टीचिंग रिलेटेड PYQs डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें रीच आउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।